अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही थीटा कॉइन और आईडी कॉइन का एनालिसिस करूंगा। और कुछ अरसा पहले वकार ज़का ने कुछ टोकन दिए थे, एआई बेस्ड टोकन थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनका कहना था कि ये कॉइन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इनमें पोटेंशियल है और ये ऊपर जा सकते हैं। तो ग्रुप में मुझसे किसी लड़के ने पूछा कि हम कौन सा कॉइन, इनमें कौन सा कॉइन बेहतर है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन का वीकली चार्ट मेरे पास ओपन है और सुबह जो है वीकली क्लोजिंग हुई है और वीकली क्लोजिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है। वीकली क्लोजिंग हमारी अबव 30 के हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब हमारे पास जो है ये वाला एक जो लेवल था, बहुत ज़्यादा टाइम बिटकॉइन ने इसको रेजिस्ट किया और होल्ड किए रखा। ये वाला एरिया हमारा 29,000 से 28,500 का है। अब अगर बिटकॉइन ने नीचे आना है, सबसे पहली बात तो बिटकॉइन ने अगर बुलिश रहना है तो यहाँ पर इसने सबसे पहले अपनी 29,000 की जो ये सपोर्ट बना रहा है, करंट सपोर्ट, इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर होल्ड नहीं करता और डाउन साइड पर आ जाता है तो हमारे पास जो पहली रेजिस्टेंस होगी, पहली सपोर्ट होगी, वो पहली सपोर्ट यहाँ पर हमें मिलेगी 28,500 की। और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि पूरा महीना इसने इस पर रेजिस्ट किया, तो पूरा महीना यहाँ पर ये सपोर्ट भी बन सकता है। इसको हमने नज़र में रखना है। तो यहाँ पर जो है 28,500 का एरिया हमारा मेन एरिया है, जो हमें जो है बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। अगर इससे डाउन साइड पर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद जो है दोबारा से ये इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिर हम जो है एक करेक्शन डाउन साइड पर जो है देख सकते हैं। फिर वो हमारा 25,000 का एरिया भी हो सकता है, उसके बाद 23,000 का एरिया भी हो सकता है। और आज मैं वकार ज़का सर की एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है बिटकॉइन का, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है बॉटम नहीं लगाया बिटकॉइन ने अभी, तो बॉटम जो है बिटकॉइन दोबारा लगा सकता है। साथ ही उनका कहना था कि अगर 31,700 से अबव बिटकॉइन ट्रेड करता है और होल्ड करता है ख़ुद को, तो फिर हम सोच सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया। अच्छा, यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें बीटीसी की, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। जैसे ही क्लोजिंग हुई तो उसके बाद जो है हमें एक डाउन साइड पर करेक्शन नज़र आई बीटीसी में, और इसने जो है अपनी 200 मूविंग एवरेज को 4 आवर के टाइम फ्रेम में होल्ड किया और यहाँ से जो है एक विक लगाकर अप साइड पर जो है क्लोजिंग होगी। लेकिन एक जो है बेरिश हमारे लिए ये है कि इसने अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को जो है ऊपर छोड़ दिया है। अभी इसकी लास्ट सपोर्ट जो है ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है। इसे भी ब्रेक करता है तो फिर हम वो एरिया देख सकते हैं जो कल के दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है एक हमारे पास यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तो उस हिसाब से भी डाउन साइड पर करेक्शन इसकी बनती थी, तो इसने जो है करेक्शन ली है अपनी। तो इसकी करेक्शन के बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे, तो पहला एरिया मेरा यही 28,500 का है। यहाँ से इसे बिग बाउंस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो इससे नीचे की क्लोजिंग जो है हमारे लिए फिर काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहेगी। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो है बहुत ही बाउंड रेंज में ट्रेड हो रहा है। $1 मिलियन से ज़्यादा जो है वैलिडेटर्स ने अपना जो है इथीरियम विड्रॉ करवा लिया है। बहुत ही एक किस्म के बाउंड होकर ट्रेड हो रहा है इथीरियम, ना अप साइड पर जा रहा है 21,000 से, ना 20,000 से नीचे आ रहा है। तो कल के दिन जो मैंने आपसे एरिया डिस्कस किया था वो 2,000 का एरिया था। इथीरियम उसको टच करके अब वापस दोबारा ऊपर जा रहा है। तो जब तक जो है ये अपनी बाउंड रेंज को यहाँ पर ब्रेक नहीं करता, हम जो है इथीरियम से कोई वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस रेंज के ब्रेक के बाद जो है हम देखेंगे कि इथीरियम कहाँ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आज के दिन थीटा कॉइन को देख रहा था कि इसके क्या फंडामेंटल्स हैं और क्या हिसाब है इसका, और इसमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर थीटा के मुतालिक जब मैंने कॉइन मार्केट का कैप पर देखा तो इसकी 100% सप्लाई जो है वो मार्केट में है और काफ़ी बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन से इसकी पार्टनरशिप है और काफ़ी इसमें जो है हम पोटेंशियल देख सकते हैं। अब यहाँ पर एंट्री इसमें कहाँ लेनी है, अभी इसने अपसाइड पर जब भी हमारे पास एक रैली आई थी बिटकॉइन की, तो साथ में सारे अल्ट्स कॉइन पंप किए थे, तो इसने भी अच्छा खासा पंप लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर जो एक बेरिश पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर जो है अगर ये बेरिश पैटर्न वर्क करे तो हमें ऐसे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर हमें मिलता है इस एरिया में, तो ये हमारा एरिया जो है मोस्ट जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हम यहाँ पर जो है अपनी बाइंग लाजमी करेंगे लॉन्ग टर्म। और इससे इसको अगर होल्ड नहीं करता और इससे डाउन साइड पर जाता है तो यहाँ पर जो समझो जैसे फ्री में मिल रहा है, यहाँ पर ये इसका बॉटम था जो इसने जो है 2022 में लगाया था। तो यहाँ पर जो है हम इसको देखें तो ये वाला एरिया इसका मस्ट जो है बाइंग होगा, यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा आईडी टोकन की बात करते हैं। आईडी टोकन मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, जब यहाँ पर चल रहा था 40 सेंट के करीब। अगर आपने बाय किया होगा तो आपकी किस्मत है, अगर आपने बाय नहीं किया तो अभी बाइंग
रिकमेंड करता हूँ मैं कहाँ पर करनी है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये हमारा पहला एरिया होगा। ये वाला एरिया अगर ये होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस होता है तो फिर ये एक कंसोलिडेशन कर सकता है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम इसको नहीं मिलेगा। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर एक सेकंड जो हमारा एरिया है वो ऑलमोस्ट 67 सेंट का होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला इसका जो है लास्ट हाई था, इसको जो है ये लास्ट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, यहाँ पर जो है लास्ट एरिया है, इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर तो समझो आपको ले ही लेना चाहिए, यहाँ पर तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो ये मेरे एरियाज़ थे और आप चाहें तो इसका डीसीए भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला एरिया तो बहुत वीक लग रहा है मेरे को, यहाँ से जो है ये डाउन साइड पर आ सकता है। पहला एरिया हमारा ये होगा 65 सेंट तक का, उसके बाद दूसरा एरिया हमारा 60 सेंट तक का होगा, और उसके बाद अगर हम इससे फर्दर डाउन जाता हुआ देखें तो फिर हम इस एरिया को टारगेट करेंगे, ये वाला एरिया हमें मिलेगा तो फिर हम इस पर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, वकार ज़का भाई ने जो कॉइन रिकमेंड किए थे उस बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहला जो कॉइन रिकमेंड किया था वो FAT कॉइन था। ये AI बेस्ड कॉइन है और काफ़ी ज़्यादा इसने पंप दिखाया था, ऑलमोस्ट 200-300% का। तो अभी इसका मार्केट कैप कम ही है, 327 मिलियन कोई मार्केट कैप नहीं है। फुली डिल्यूटेड भी इसके आसपास है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और 24 आवर का वॉल्यूम देखें तो 67 मिलियन पॉजिटिव है। और यहाँ पर अगर इसकी हम जो है एक सप्लाई देखें तो सप्लाई इसकी मैक्स सप्लाई तो यहाँ मेंशन नहीं की गई, लेकिन जो सप्लाई मेंशन की गई है उसके हिसाब से डिल्यूटेड मार्केट कैप कम है। तो फॉर लॉन्ग टर्म जो है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्टिक और स्लो मिस्ट का जो है ऑडिट भी हुआ है तो ये मज़ीद पॉजिटिव ज़ाहिर करता है इस प्रोजेक्ट को। साथ में ये एक प्रोजेक्ट है AGIX। इस कॉइन में जो है हमने 1100-1200% का पंप देखा था, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 515 का इसका मार्केट कैप है। और फुली डिल्यूटेड 853 है, ये भी ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। और मैक्स सप्लाई इसकी 2 अरब है, जिसमें से 1.2 अरब आ चुकी है। 80 मिलियन जो है सप्लाई इसकी बाकी है। ये सॉरी 800 मिलियन इसकी सप्लाई बाकी है। 800 मिलियन मार्केट में आती है तो फिर ये 100% हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट में भी मैं पोटेंशियल देख रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये अच्छा रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो हम द ग्राफ GRT, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका मार्केट कैप 1.5 अरब डॉलर है। तो ये हाई मार्केट कैप है तो इसमें जो है आप थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लो मार्केट कैप में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से बात करें तो 1.75 बिलियन इसका डिलीवर्ड मार्केट कैप है, जो कि आलमोस्ट 300 मिलियन डॉलर ज़्यादा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी जो है हमें अच्छा प्रोजेक्ट रह सकता है हमारे लिए। और यहाँ पर एक और है PHV कॉइन। PHV कॉइन की बात करें तो इसका 45 मिलियन है, इसमें भी पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर मार्केट कैप आता है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये 45 से डिल्यूटेड मार्केट कैप 48 मिलियन है, यानी कि सिर्फ 3 मिलियन का डिल्यूटेड मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ पर इसकी टोटल सप्लाई 42 मिलियन है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें से ऑलरेडी 39 मिलियन सर्कुलेटिंग में है और मैक्स सप्लाई इसकी नहीं दी गई, अनलिमिटेड है, जो कि आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। तो चारों प्रोजेक्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं। और हमेशा जो रूल होता है इन्वेस्टमेंट का वो ये रूल होता है कि आप एक ही टोकरी में सारे अंडे ना रखें, बल्कि अलग अलग में रखें। तो आप जो है इन प्रोजेक्ट में अलग अलग थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म आपको ये बहुत अच्छा गेन दे सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।